प्रिय छात्रों, स्वागत है आपके गुरुकुल आश्रम के इस नए लेक्चर में। आज हम लोग बायोलॉजी पर डिस्कशन करेंगे। लेक्चर नंबर शायद आपका 6 या 7 है, और देख लेते हैं नोट्स में आप लेक्चर नंबर कौन सा है। लेकिन हम पिछले क्लासेस में पढ़े थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और पोलिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि परागन क्या होता है। और आप थोड़ा उसको रिवाइज कर लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ। जब भी लेक्चर देखने आओ तो पिछले लेक्चर्स को थोड़ा, जो नोट्स बनाए हो थोड़ा नोट्स को पढ़ लो। लेक्चर नहीं देखना है, जो नोट्स आपने बनाया था उसी नोट्स को क्या करना है, आपको एक बार रीड कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपका पिछला बात कनेक्शन में आ जाएगा, आपको याद हो जाएगा कि हमको क्या करना था। सॉरी, ये मैं थोड़ा इंग्लिश का पेज दिखा दिया, आपको डर गया हूँ कि इंग्लिश की क्लास कहाँ से आ गया। बायोलॉजी में ये रहा अपना बायो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में। तो थोड़ा देख लेते हैं जल्दी से बच्चा जी कि हमारा टारगेट क्या है आज को, आज कंटेंट क्या है देख लेते हैं। और आखिरी क्लास अपना क्या हुआ था उसको भी चेक कर लेता हूँ। हाँ, हमने पॉलिनेशन पढ़ लिया था। 2 टाइप से में होते हैं, एक होता है सेल्फ, एक होता है क्रॉस। सेल्फ में अपना था बच्चा जी 3, सेल्फ में था 2, एक ऑटोगेमी और एक जिटनोगेमी, और एक था जेनोगेमी। जीनोगेमी को बच्चे हम बोलते थे पोलिनेशन, ये क्रॉस पोलिनेशन का ही टाइप था। और आज हम अपना आपको यहाँ तक पढ़ा के बच्चा जी, यहाँ पर आपको थैंक्स बोला गया था मेरे हिसाब से, और कुछ ऑब्जेक्टिव कराए गए होंगे, इसके बाद में वो बात अलग है, लेकिन नोट्स में इतना ही पढ़ाया गया है। तो और एक बार थोड़ा सा अपना एक बार थोड़ा इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, तो खासकर फ्लावर्स के बारे में पढ़ा था, उसके पार्ट्स में क्या होते हैं, मेल और फीमेल पार्ट क्या थे। तो हमने पढ़ा था बच्चा जी, यहाँ पर एक सेकेंड, मेल पार्ट था अपना, देखिए इसे मैंने पढ़ा था। मेल क्या था, ये जो फ्लावर्स में देख रहे हैं आप, ये तो ये जो पार्ट्स है बच्चे, जिसको जो गुलाबी कलर में आपको दिखाया गया है, ये है उसकी पंखुड़ियाँ हैं। और ये जो पार्ट्स है बच्चे मेल पार्ट्स है, ये वाला, जिसे हम लोग क्या मेल पार्ट्स में क्या, मेल पार्ट्स किन से बना है, मेल पार्ट्स हम लोग स्टेमेन बोलते हैं, और स्टेमेन बना है बच्चा जी एंथर और फिलामेंट से। एंथर वो साइड है जहाँ पर ये वाला, जहाँ पर पॉलन होते हैं, और ये जो डंडी में टिका है, जिस डंडी को हम फिलामेंट बोलते हैं, तो ये स्ट्रक्चर बनाते हैं मेल पार्ट्स। और ये है कार्पल, या इसको हम लोग बोलते थे पिस्टिल, स्त्री केसर बोलें या कार्पल बोलें। स्त्री केसर कैसे बनी है, स्टिग्मा, और ये जो डंटल स्टाइल, और ये फुला हुआ जो बल्ब पार्ट है, इसको हम बोलते हैं बच्चे जी ओवरी। इनसे बना है मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये, और ये मेल पार्ट है। और फ्लावर क्या होता है बच्चे जी, प्लांट्स का जनन क्या होता है, फ्लावर होता है, ये जनन है, इसमें दोनों मौजूद है। इस फ्लावर को बच्चे जी हम क्या बोलते थे, बाइसेक्सुअल फ्लावर, इन द्विलिंगी फूल, इसमें दोनों चीज़ें इसमें। और ये सिपल है, ये ओवरी है, और इसमें इसके पार्ट्स को डिटेल में पढ़ा दिया गया था। आज इसके फंक्शंस पढ़ना है, जो भी इसमें अपने जितने पार्ट्स देखें, इसकी काम क्या है, जितने अपने ऑर्गन पढ़ा फ्लावर्स के, उनका कुछ ना कुछ तो काम होगा। स्टिग्मा का काम होगा, स्टाइल का काम होगा, ओवरी का, हर चीज़ का अपना अपना एक फंक्शन है। उन फंक्शन को आपको एक बार नोट्स बनाइए और उसको याद कर लीजिए, और अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके चैप्टर में फ्लो बने रहेंगे। तो ये लेक्चर नंबर अपना 6 है। चले, ये लेक्चर नंबर 6 है, थोड़ा इसको छोटे कर दें हम बच्चे जी। जो आप स्क्रीन पे आपको देख रहे हो कि सर के 2 हेड राइटिंग्स मिल रहे हैं, ये सर की राइटिंग है, तो नहीं बच्चा जी, ये अपना राइटिंग नहीं है, ये छात्रों द्वारा बनवाया गया था, ये मेरा खुद का राइटिंग है। तो आप देख रहे हैं कि हद तक राइटिंग बहुत इंप्रूव हुआ है, राइटिंग में इम्प्लीमेंट हुआ है, राइटिंग सुधरा हुआ है। इस वजह से मैंने काम किया है कि नहीं, बच्चे को शिकायत है, जब देख ऑफलाइन में तो सही चलता है, ऑफलाइन में बच्चे समझते हैं मजबूरी, लेकिन ऑनलाइन में आपके बहुत सारे बच्चे देखते हैं, दूर दूर के बच्चे लेक्चर देखते हैं, थोड़ा लिखना साफ चाहिए। इसलिए मैंने देखिए राइटिंग में कितना इंप्रूवमेंट में लाया हूँ, राइटिंग बहुत पहले से बेटर आपको दिख रहा होगा, और आपको समझ में भी आ रहा। चलिए उनको पढ़ते हैं। उसमें जो डंटल आपने देखा था, डंटल ये वाला, ये जो डंटल फ्लावर्स में, डंटल क्या करता है, फूल का डंठल है, उसके कार्य है डंठल है, उसका कोई काम नहीं है, वो डंठल है जिस पर फ्लावर्स के टिके होते हैं। और उसके इसके नीचे आपने देखा, चलिए मैं थोड़ा क्या था आपके लिए बहुत बेहतर समझाने के लिए, तो इन पार्ट को डिटेल में समझाने के लिए मैं अलाउड है। डंटल किसको बोले आप, अब देखते हैं। इसको में कोई भारी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। देखिए ये डंटल है, इस पर ये वाला दिख रहा है डंटल है। इन डंटल के बाद ये दिख रहे हो, ये वाला पार्ट्स दिख रहे वाला, जो ग्रीन पत्ती जैसा है, पत्ती जैसा है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे जी। देखिए इसके क्या कहता है, फूल के डंटल का वह भाग जहाँ पर फूल के भाग जुड़ा हुआ होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर जुड़ा हुआ डंटल भाग। देखिए यहाँ पर जो है ज्वाइंट है, इसको बोला जा रहा है क्या, पात्र धारक। इस पर पूरा फूल टिका हुआ है। उसके बाद बाह्यदल, बाह्यदल इसको बोलते हैं बच्चे जी हम।
सिपल को ये जो है इसमें दो प्रकार दिख रहा है, ये वाला एक तो ये है ऐसा है, और ये भी कुछ ऐसे उबड़ेंगे ऐसा ऐसा, ये हरा है ना, हरा ऐसा पत्ता ऐसा रहता है, ये ग्रीन, ये पूरा जैसे फूल अभी विकसित होगा, अभी डेवलप होने वाला था तो ये पूरा खुल जाता है, आपने देखा होगा। इसकी बात चल रहा है ये जो कैसा होता है, जो अक्सर हरे पत्ती जैसा होता है, तो बिल्कुल है ग्रीन है। पिटल, पिटल क्या है बच्चे जी, पंखुड़ी से बोलते हैं, ये वाला जिससे उबड़ेंगे वही फ्लावर्स खिलेगा, तो ये पंखुड़ी है। ये कलर होते हैं, हर फूल का अलग अलग कलर होता है, गुलाब में अलग, आपने लाल देखा होगा, वाइट गुलाब देखा होगा, ये पंखुड़ियाँ का रंग अलग अलग होता है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ पूरा इसको आप समझ रहे हैं। स्टेमन तो आपको बहुत समझा दिया गया है, जो फूल का क्या इनर भाग है, फूल का पॉलन जिसमें पैदा होता है, आमतौर पर एंथर उसको सहारा देता है। इसमें पूरा इसको दिखाऊँ थोड़ा सा, तब इसमें नहीं बने हैं, अभी फूल डेवलप हुआ ही नहीं अभी तो, और अभी तो सिर्फ स्त्री के साथ दिख रही है, अभी सिर्फ यहाँ पर स्टिग्मा दिख रहा है स्त्री के साथ, ये वाला अब इसमें स्त्री के साथ दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है स्त्री के साथ। अब इसमें एंथर नहीं दिख रहा है, पीला पीला जो था, अभी फूल खिला ही नहीं है पूरा, आ गया ये एंथर साहब, एंथर माड़ा छुपे हुए थे, ये रहे, ये पीला पीला देखिए एंथर, देखें आपको पूरा साइंस से प्यार करा दिया जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये एंथर है, एंथर जो ऊपर वाला पीला पीला है, और जिस डंडी में टीका होगा ये उसको बोलते हैं बच्चे जी हम, इसमें पॉलन होते हैं। इसमें क्या होता है बच्चे जी, पॉलन, इसी के अंदर पॉलन होता है। ये एंथर है, इसके अंदर क्या होता है, पॉलन। क्लियर 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 बच्चा जी, जल्दी इसको लिखिए और नोट्स में बनाइए, और इसको याद रखने हैं आपको। चलो चलो हो गया नोट, प्यार वाला जी का। चलो चलते हैं थोड़ा आगे, अब पढ़ते हैं इसके बारे में। तो आपके एनसीईआरटी में देखा होगा, आपने एक डायग्राम दिया होगा, एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया होगा, यहाँ तक तुम पढ़ लिए थे, हम यहाँ से पढ़ने जाएंगे इसको। तो इसको हम पढ़ने वाले हैं, तो बच्चा जी क्या करना है इसमें, देखिए ये प्लांट, इसके मैं डायग्राम भी आपको चित्र में दिखा दूँ कि आपको थोड़ा मालूम चले। आपने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, आपने पॉलिनेशन पढ़ लिया है। पॉलिनेशन क्या था, एंथर से स्टिग्मा तक का स्थानांतरण, पॉलन का एंथर से स्टिग्मा पर स्थानांतरण, स्टिग्मा पर लैंड कर जाती है पॉलन, तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन, ठीक। सेम प्लांट है, सेम फ्लावर है, तो उसको हम लोग स्वपरागण बोल रहे थे। सेम प्लांट है, अलग अलग फ्लावर है, एक ही फ्लावर में दोनों बोले, तो उसको भी हम लोग बच्चे जिटोनोगेमी बोल रहे थे। अलग अलग प्लांट है तो सब बच्चे क्रॉस पॉलिनेशन, या उसको हम लोग परपरागण बोल रहे थे। इतना बातें आपको पढ़ा दिए गए हैं और आपने समझ भी लिया है। आज हम इसको स्टडी करने वाले हैं, थोड़ा आपको बुक से दिखा दूँ, आप इसको यहाँ से स्टडी कर सकते, नोट्स ये देख सकते हैं, डायग्राम आप यहाँ से बना सकते हैं, यही डायग्राम बनाना है, और इसको ही पढ़ना है क्या होता है जब मान लीजिए यहाँ पर पॉलिनेशन हो गया, उसके बाद क्या होगा। आपने पढ़ा कि निषेचन कितने भाग में होते हैं, 3 भाग में होता है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन हो चुका है, प्री था, पहले गैमेट बन गया, पोस्ट थी, फर्टिलाइजेशन भी हो गया, निषेचन हो गया है, पॉलन यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद होता है बच्चे जी ऐसा, देखिए यहाँ पर आ गया पॉलन, ठीक है, परागकण आ गए, ठीक है, ये क्या है उसका स्टिग्मा, और ये क्या है बच्चे जी मेल गैमेट, इसमें मेल गैमेट इसमें आ रहा है, देखिए इस पर आ गया, तो यहाँ पर एक ट्यूब बनता है, और इसमें धीरे 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 वो इस ट्यूब में यहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि बच्चे ये निषेचन नहीं हुआ है, अभी सिर्फ पॉलिनेशन हुआ है, अभी सिर्फ क्या हो गया है, परागन हुआ है। तो देखिए निषेचन अब होगा, इसमें 3 घटना हम पढ़ने वाले थे, कहाँ आप शुरू में पढ़ाया गया था, हाँ ये देखिए, एक था प्री फर्टिलाइजेशन, पूर्व निषेचन, एक था फर्टिलाइजेशन और एक है फर्टिलाइजेशन। तो मान लीजिए कि स्टिग्मा आ गया, यहाँ पॉलिनेशन हो गया है, अब पॉलिनेशन होने के बाद क्या होगा। आज का लेक्चर बच्चे यहाँ से है, कोई ऊपर वाला मत लिखना, वैसे भी आपने जरा होगा पढ़ लिया हो तो आपको पता होगा कि वहाँ तक हम पढ़ चुके थे। मेल जर्म सेल यानी नर युग्मक जो है बच्चे इसमें ये ट्रेवल कर रहे हैं, आ रहे हैं, उनको आना है यहाँ पर, किस माध्यम से आ रहे हैं, जिस नली में आ रहे हैं इसको हम बोलते हैं पराग नली, ठीक है। और ये बच्चे यहाँ पर क्या उभरा हुआ, जिसमें क्या अंडाशय, अंडाशय में क्या होता है, उसके अंदर क्या ओव्यूल्स होता है, ओव्यूल में क्या पड़ा होता है, फीमेल गैमेट होते हैं, वहाँ तक आना उसको ट्रेवल करके। अब यहाँ पर एक बात लिखा गया, देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाएगा, समझ में आएगा। पहला चरण देखिए, ये तो हो गया फ्लावर जो डायग्राम में दिया था उसको लिख दिया गया। पहला स्टेप क्या होगा, पहला चरण ऐसा होगा कि पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन के बाद यानी परागन हो चुका है, स्टिग्मा पर आ चुके हैं कौन, पॉलन, और अभी तक फर्टिलाइजेशन ही हुआ है, पॉलन सिर्फ आए हैं कहाँ पर, स्टिग्मा पर, हमको कराना है फर्टिलाइजेशन। अब वर्तिकाग्र, ये वर्तिकाग्र गलत है, ऐसे लिखना वर्तिकाग्र, आप वर्तिकाग्र ऐसे लिखते हैं बच्चे, ऐसे लिखना वर्तिकाग्र सतह पर यानी स्टिग्मा
की सतह पर पहुंच चुका है कौन? पॉलिनेशन में क्या हुआ, यहाँ पर आ गया पोलन, यहाँ पर आ गया पहला चरण, ठीक है, आ गया है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा कि परागन जो होता है बच्चे, अब वहाँ पर पोलन ग्रेन जो होंगे बच्चे जी अंकुरित होंगे, वहाँ पर डेवलप करेंगे, खुलेंगे, और खुल के बच्चे जी एक एक संरचना बनाएंगे जहाँ पर, जिसको बोलेंगे परागनली, और नली बनना शुरू हो जाएगा। परागनली की बोले तो क्या, यहाँ पर देखो पहले पर ये नली नहीं होती, ये वाला नली, यहाँ पोलन आ गया, तो ये जो नली है ये वाला, यहाँ पर ये मान लो स्टिग्मा है, इस पर पोलन आया, ये मान लो पोलन आया है, ठीक है। अब ये ट्यूब बनना शुरू होता है, ट्यूब बनते 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 ओव्यूल में आता है, क्योंकि इसी ट्यूब में वो आएगा पोलन, तो ट्यूब यहाँ पर ऑटोमेटिक बनना शुरू होता है। देखिए यहाँ पर ऐसा होता क्यों है, जैसे कि इसको, जैसे इस पर पोलन आया, तो फ्लावर में इतना माइंड सेफ है कि बच्चे वो समझ लेता है कि अपना ही पोलन है कि नहीं। जैसे मान लीजिए गुलाब का फूल है, तो गुलाब का ही पोलन आना चाहिए, अगर गुलाब के फूल पर मान लीजिए अड़हुल का फूल आ जाए, पोलन आ जाए, तो ये ट्यूब नहीं बनेगा, पोलिनेशन होगा ही नहीं, निषेचन नहीं होगा। लेकिन जैसे इसको मालूम चलता है फूल को कि भाई चलो अपना ही पोलन है, अपने ही कैटेगरी का, अपने ही जाति का है, तो ये क्या होगा, अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे ट्यूब जैसा, इस ट्यूब को हम बोलते हैं पोलन ट्यूब, यानी पराग नली। क्यों? क्योंकि इसी नली के माध्यम से पोलन धीरे 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 आएगा। यहाँ पर ओव्यूल में क्या पड़ा है बच्चे जी, फीमेल गैमेट है, उससे दोनों को करना है फ्यूज़न, दोनों करना है निषेचन, तो ऐसा होता है। दूसरा स्टेप समझ में आ गया, तो पोलन ट्यूब बन गया, ठीक है। अब तीसरा स्टेप क्या होगा, अब परागकण पोलन, यहाँ पर मान लीजिए पोलन, यहाँ ट्यूब ये बन रहा है, ये ट्यूब बन रहा है, ठीक है, हमारी ट्यूब बनना शुरू है, मैं दिखा रहा हूँ कि पोलन है, यहाँ पर पोलन ट्यूब बन गया, पराग नली बन गया। अब पोलन ग्रेन यानी नर युग्मक या नर जनन कोशिका बोले, या इसको बोलते हैं नर मेल जर्म सेल भी बोलते हैं इसको, को पराग नली में छोड़ देता है। अब परागन क्या करेगा, परागन बोले तो पोलन ग्रेन इसमें पोलन को छोड़ देगा। पोलन ग्रेन में क्या है, नर युग्मक, पोलन ग्रेन में क्या है, नर युग्मक। अब पोलन ग्रेन इसमें से नर युग्मक को छोड़ देगा, इसी ट्यूब में प्रवाहित कर देगा, छोड़ देगा। भाई जाइए, आपका काम कहाँ है, आपको कहाँ पहुँचना है, चलिए आपको मैं बार इसको पेज पलटने से पहले आपको यहाँ पर दिखा दूँ, बहुत मजा आएगा आपको। चलिए ये इसमें छोड़ देगा, भाई जाइए, देखिए यहाँ पर दिखाएगा ये, अब जाइए यहाँ पर छोड़ दिया, नली बन चुका है, इसमें छोड़ दिया, इसी नली में जाइए। अब ये धीरे धीरे मूवमेंट करके यहाँ पर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मादा युग्मक है, यहाँ पर फीमेल गैमेट है, मैं साइन लगाता हूँ फीमेल गैमेट का, ये वाला, और ये जो आ रहा है क्या है, नर गैमेट है, नर युग्मक है। चलो सर बहुत मज़ा आता है बायो में, बच्चा जी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब में मज़ा आएगा, टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ आपको नोट्स बनाने हैं, रिवीजन करना है, बस इतना कीजिए। बहुत मेरी श्रद्धा है इस बार कि मेरे बच्चे पूरा करके दिखा दें, बहुत ज़बरदस्त हम लोग नंबर लाने वाले हैं। चलिए मैथमेटिक्स भी शुरू कर दिया गया, अब बच्चे को शिकायत नहीं होनी चाहिए कि मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा जा रहा है। जल्दी से जाकर सर्कल का लेक्चर देखिए, उसको नोट्स बनाइए, और सर्कल को हम कंप्लीट करेंगे, फिर अगले पार्ट जो छूट गया था उसको हम लोग पूरा करेंगे। भरोसा कीजिए, भरोसा पे दुनिया कायम है। अब पोलन ट्यूब बच्चे जी क्या होगा, उसमें बीजांड के अंदर जैसे पहुँचता है, अब पोलन ट्यूब के अंदर जैसे, पोलन ट्यूब के अंदर देखिए, पोलन ट्यूब से ये आ रहा है मेल गैमेट, जैसे बीजांड पहुँचेगा, जैसे ये ओव्यूल के अंदर पहुँचेगा, अंडाशय के अंदर क्या ओव्यूल है उसमें पहुँचेगा, तो पराग नली में मौजूद मेल गैमेट नर युग्मक को धक्का मारता है, धक्का मार के पहुँचा देता है पराग नली में, बीजांड के अंदर जैसे पहुँचता है, पराग नली बनना शुरू हो गया, यहाँ बीजांड तक आ गया। जैसे जैसे मेल गैमेट आया तो इसको धक्का मार के, कोई प्रेशर से इसको ऐसे इसको धक्का मार के इसे ढकेल दिया जाता है, पहुँच जाता है, ताकि भाई जाइए यहाँ पर मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है। फीमेल गैमेट बच्चे जी नॉन मोटाइल होता है, और फ्लावर का तो बच्चे जी मेल गैमेट भी नॉन मोटाइल होता है, ये स्वयं मूवमेंट नहीं कर रहा है, इसको धक्का दिया जाता है, उसको यहाँ पर कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ सब्सटेंस होता है, जिसको धक्का मार के पहुँचाते हैं। भाई जाइए आपका वहाँ पर काम है। अब ओव्यूल के अंदर मादा युग्मक है, फीमेल गैमेट है सर, जिसे हम लोग एक सेल ही बोलते हैं, और नर युग्मक से क्या करते हैं, संलयन, और संलयन करके क्या बनाएंगे बच्चे जी, हो जाएगा निषेचन, और निषेचन के बाद क्या बनता है, जाइगोट, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, जिसे हम लोग निषेचन कहते हैं। हो गया 5 पॉइंट, हो गया फर्टिलाइजेशन। अब क्या होगा, निषेचन तो हो गया, अब अपने पता था कि निषेचन, पूर्व निषेचन हो गया, निषेचन भी हो गया, निषेचन पश्च से क्या होगा, तो हम यहाँ पढ़ेंगे बच्चे जी पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या पढ़ेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। थोड़ा इसको समझ लेते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट करेंगे फ्यूज़, क्या बनेगा बच्चे जी, कहाँ पर कर रहे हैं, ओव्यूल के अंदर कर रहे हैं, निषेचन हो गया। अब निषेचन के बाद क्या बना बच्चे जी, यहाँ पर जाइगोट बना है, जाइगोट बना है, तो आपसे क्वेश्चन किया जाए कि जाइगोट तो बन चुका है, जाइगोट में कौन सा डिवीजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा कि समसूत्री विभाजन होगा, तो आपने कहा माइटोसिस, समसूत्री विभाजन होगा, यहाँ पर अर्धसूत्री नहीं होगा। और समसूत्री कैसे होगा, एक था, 1 से 2 होगा, 4 6 8 16, बढ़ते बढ़ते बहुत सारे सेल बन जाएंगे, बहुत सारे सेल, जाइगोट एक सेल था, बहुत सारे सेल तैयार होगा। इस तरीके मैं यहाँ पर तीर मारा हूँ, यहाँ पर स्पेस कम है बच्चे, तो यहाँ पर डायग्राम बना दिया हूँ। आपके नोट्स में अगर यहाँ पर स्ट्रक्चर है तो इसको आप यहाँ बना सकते हैं, ऐसे ही बनाना चाहिए।
लेकिन जिन बच्चों ने फेयर किया उनको समझ में नहीं है इसका महत्व क्या है। इसका महत्व ऐसा था कि ऐसे दिखाएं, देखो इसको मैं रफ में समझाता हूँ, एक सेकेंड में, एक सेकेंड। देखिए ऐसा होता है इसमें, आपको ये डायग्राम कैसे बनानी चाहिए, आप जब भी नोट्स बनाएं आपको, अभी तो मान लीजिए रफ होगा, फेयर होगा, तो आपने पेंसिल से बनाया होगा, इसको एक लाइन बनाइएगा, ये कैसे हटाना है सर, ऐसे। तो ये बायो देखिए, पहले हमने क्या किया, आपने दिखाया कि भाई फीमेल गेमेट थी पहले से ओव्यूल में, वहाँ पर कौन पहुँच गया, परागनली के माध्यम से होते होते कौन गया, वहाँ पर मेल गेमेट गया, ये फीमेल गेमेट है, ये मेल गेमेट है, दोनों आपस में क्या करेंगे, फ्यूज़, क्या करेंगे, फ्यूज़। थोड़ा आपको ये कट सा दिख रहा है, चलो दोनों क्या किया, आपस में फ्यूज़न किए, दोनों मिल गए, इसको हम फ्यूज़न बोलते हैं। यहाँ पर वर्ड लिखिए ना लिखिए अभी आपको पढ़ाया जाएगा, अभी फ्यूज़न किए, इनके पश्चात क्या होगा, और ये फ्यूज़न कहाँ हो रहा है बच्चा, ये हो रहा है ओव्यूल में, कहाँ हो रहा है ये जो निषेचन हो रहा है ये हो रहा है ओव्यूल में, यानी अंडाशय में हो रहा है, ओव्यूल बीजांड के अंदर थी, ओवरी के अंदर हो रहा है, यानी क्या बोलते हैं उसको, ओवरी के अंदर ओव्यूल, अंडाशय में हो रहा है, अंडाशय में हो रहा है, ओव्यूल में हो रहा है ये, ठीक। अब ओव्यूल में हो रहा है तो ये जो मेल गेमेट फीमेल गेमेट आपस में किया कि थी कर लिए फ्यूजन, तो इसको बोला जाता है, इस प्रक्रिया को बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है निषेचन। क्या बोलते हैं, निषेचन, यानी फर्टिलाइजेशन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ फर्टिलाइजेशन, अब इसके ऊपर क्या निषेचन लिखेंगे। तो आपको पता है कि जब मेल गेमेट फीमेल गेमेट करता है निषेचन, तो उसके पश्चात जो बनता है, जो भी सेल बनेंगे उस सेल को हम बोलेंगे बच्चा जी जाइगोट। क्या बोलेंगे, जाइगोट। और जाइगोट होता है सिंगल सेल, आपने पढ़ा था, एक कोशिकीय होता है, ये था जाइगोट। अब क्या होगा, जाइगोट क्या करेंगे, जाइगोट करेंगे बच्चा जी, और जाइगोट, चलो जाइगोट करेगा, यहाँ पर सेल डिवीजन, यहाँ पर क्या होगा बच्चा जी, ये करेगा आपस क्या होगा, सेल डिवीजन इसका होगा। ये जो प्रोसेस है यहाँ पर अब डिवीजन होगा, क्योंकि एक सेल है, एक सेल से तो भाई कोई जीव तो बनेगा नहीं, बहुत सारे सेल चाहिए, तो ये सेल करेंगे डिवीजन। तो कौन सा डिवीजन करेंगे, तो करेंगे माइटोसिस। क्या करेंगे, माइटोसिस। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चा जी, इसका जो सेल डिवीजन होगा, तो हम इसके आगे दिखा सकते हैं ऐसा, ये रहा, बन गया जाइगोट, जाइगोट बन गया, इसके आगे होगा फर्दर निषेचन, फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर होगा सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न जब होगा यहाँ पर कोशिका विभाजन होगा। और कैसा कोशिका विभाजन होगा, तो यहाँ पर होगा समसूत्री विभाजन। कैसा होगा, समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन होगा तो क्या होगा, यहाँ पर 2 बनेंगे, 4, 6, 8 बनते बनते बहुत सारे सेल ग्रुप बन जाएंगे। तो जो सेल ग्रुप बनेगा जिसको हम बनेंगे एम्ब्रियो। क्या बनेंगे बच्चे, एम्ब्रियो। इसमें बहुत सारे सेल हैं, बहुत सारे सेल हैं, क्या बन गया ये, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो। लेकिन बच्चे हमको तो प्लांट बनाना है, हमको तो प्लांट बनाने हैं, प्लांट तो तैयार नहीं हुआ। अब इसके आगे थोड़ा मैं आपको ऐसे दिखाऊं, इसके आगे अब ये एम्ब्रियो क्या करेगा, डेवलप होते 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 नरिशमेंट मिलेगा, डेवलप करेगा, और डेवलप होकर बच्चा जी ये बना लेगा एक प्लांट। क्या बना लेगा, प्लांट। और ये बच्चे सिर्फ प्लांट में नहीं, ये मानव में, हम लोग जब पढ़ेंगे अपने बारे में तो ऐसा ही होता है, हम लोग भी ऐसा ही, मेल फीमेल निषेचन होगा, जाइगोट बनेगा और एम्ब्रियो बनेगा, फिर यहाँ पर हम लोग का बेबी बन जाएगा। ये प्लांट के बारे में था, तो आपको ये फेज में दिखाना था। क्लियर है, चलिए जो मैं समझाना चाहूँ आप समझ गए क्या बताना था आपको। थोड़ा जूम किया जाए, बच्चे को पूरा क्लियर दिखे। आप समय कहाँ तक कैसे बनाना था, पूरे एक लाइन बनाना है इस प्रोसेस को। आपके पास में जगह कम पड़ता है तो आप नीचे बना सकते हैं, क्योंकि आपको तो समझना आपको है, दूसरे से क्या लेना देना। चलिए अब चलते हैं बच्चे जी हम कहाँ पे, अब चलते हैं, निषेचन तो हो गया, निषेचन हो गया, हमको तैयार करना प्लांट। तो प्लांट तैयार करने के लिए बच्चे जी हम लोग करेंगे यहाँ पर, अब होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन कैसे करना है आपको, थोड़ा मैं आपको एक PDF दिखाता हूँ, वहाँ से आप एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। चलिए जल्दी से इस स्ट्रक्चर को बना लीजिए, बन गया, ठीक है। अब देखिए बच्चे क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जो अपने ये ओवरी है, जो अंडाशय है, इसका साइज बदलेगा, इसका आकार बदलेगा, देखिए इसका शेप बदलेगा, वैसा होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों निषेचन करनी है। एक जाइगोट बन गया है, अब जाइगोट क्या करेगा, जाइगोट से हमको एक प्लांट तैयार करना है, प्लांट बनेगा, तो उसके लिए बच्चे इसका स्ट्रक्चर शेप बदलेगा। जैसे इसका शेप ऐसा देखिए, अब इसका शेप यहाँ बदल रहा है, ठीक है। आप इस स्ट्रक्चर को बना लीजिए, बहुत समझाएंगे आपको, समझ में आ जाएगा। हो गया सर, चलिए देखिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर होगा, अब निषेचन के बाद क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा। PDF से आपको डायग्राम बनवा दिया, आपने बना लिया डायग्राम, डायग्राम के नीचे देखिए होगा, अब ओवरी जो होगा बच्चा जी धीरे धीरे उसका आकार बदलेगा। आकार बदला था कि नहीं बदला था, हाँ सर। उसके बाद क्या होगा, आकार बदलेगा और फल बनेंगे, आकार बदलेगा, ओवरी का आकार बदलेगा और ओव्यूल और फल में बदलेंगे। ओवरी क्या हो जाए बच्चा जी, धीरे धीरे
ओवरी का आकार बदलेगा और वही ओवरी बच्चा जी फल बन जाएगा। जो हम नहीं खाते हैं कुछ भी, सेब, अनार, आम, अमरूद, फल खाते हैं कि नहीं खाते हैं, तो वो बच्चे हम लोग ओवरी खाते हैं, ओवरी ही फल बन जाता है। और ओव्यूल, ओव्यूल क्या होगा बच्ची, ओव्यूल का ओव्यूल बन जाएगा बीज में, जो ओव्यूल होगा सीड में बदलेगा, ठीक है, ओव्यूल सीड में बदल जाएगा। तथा जो जाइगोट था उसमें, जो जाइगोट था बच्चा जी, जाइगोट बच्चा जी एम्ब्रियो में बदल जाएगा। फिर इस कथन को मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि ओवरी फ्रूट में बदलेगा, ओव्यूल सीड में बदलेगा, जाइगोट एम्ब्रियो में बदलेगा। ओ सर क्या सर मज़ा आता है, हाँ बहुत मज़ा आएगा, बहुत फील आएगा आपको। चले क्लियर है, बदला, ठीक है। अब लेकिन अब इसमें थोड़ा और हम इसको पढ़ते हैं, इसके प्रोसेस को पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं। बदलेगा, ठीक है, बदल गया। और ये दोनों बच्चा जी, ये जो दोनों हैं ओव्यूल और सीड, यही बच्चा जी प्लांट तैयार करने में हेल्प करेंगे। ओव्यूल और जाइगोट यही बच्चा चीज़ है, यही प्लांट तैयार करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, हमको एक नया जन्म दिखाना है, एक नया पौधा दिखाना है, ठीक है। चले बन गया नोट्स, हाँ सर नोट्स बन गए, समझ भी गए सर, आपने समझा भी दिया, हमने पढ़ लिया, हम इसको रिवाइज करेंगे सर, ठीक है सर, बहुत प्यारे वाला। अब देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या परिवर्तन आता है, हेडिंग है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज, निषेचन के बाद क्या क्या परिवर्तन आता है। तो पहला, युग्मनज कई बार विभाजित होगा। जो जाइगोट होगा बच्चे जी, जाइगोट बार बार डिवाइज सेल डिवीजन होगा, होते 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 बीजांड के अंदर एक भ्रूण बनाएगा, बीजांड के अंदर एक भ्रूण बनाएगा। क्लियर है, क्लियर है। तो आपको बताया गया था जाइगोट क्या बनाता है, भ्रूण बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है, ठीक है सर। दूसरा पॉइंट, बीजांड में एक सख्त परत विकसित होगी, परत विकसित मतलब, चले उसके बाद क्या पढ़ा आपने, डेवलप होकर सख्त परत का विकसित करेगा जो सीड में बदल जाएगा। और ओव्यूल क्या होगा बच्चे जी, ओव्यूल का जो बीजांड जो होते हैं एक सख्त परत डेवलप करेंगे और बीज में बदल जाएंगे। आपने पढ़ा था कि ओव्यूल सीड में बदलते हैं, हाँ सर। तीसरा, अंडाशय, जो अंडाशय जो होता है, जो ओवरी हो जाता है तेज़ी से बदलता है, अंडाशय तेज़ी से बढ़ता है, तेज़ी से डेवलप करता है, बढ़ता है, ग्रो करता है और फल के रूप में पक जाता है, फल के रूप में पकता है, यानी फल के रूप में बन जाता है वो, ऐसा कहना चाहिए, ठीक है। फिर पंखुड़ियाँ जो उसकी पिटल्स बाह्य दल हैं और पुंकेसर स्टेम वर्तिका और ये सिकुड़ कर गिर जाते हैं। आपने प्लांट देखा होगा बच्चा जी, आपको जब पढ़ाया गया था प्लांट के बारे में, ये सब धीरे देखना बाद में क्या होता है, ये सब धीरे धीरे ये सब निकल के गिर जाते हैं, गिरते कि नहीं, सब इसमें से निकल जाएगा और इसमें से जो इसका बनना होगा फल फूल बदल जाएंगे, ठीक है सर। चले ठीक है। अब होगा बच्चे जी अपने अब टॉपिक बनाना है, हम पढ़ेंगे अंकुरन के बारे में, जर्मिनेशन के बारे में। आपको जर्मिनेशन में वहाँ पर आता है जो लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे थे, कैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं, मिट्टी से कैसे निकल रहे थे, याद आ रहा है, याद आ रहा है वीडियो, हाँ सर याद आ रहा है। मैं आपको PDF नहीं दिखाऊंगा क्योंकि थोड़ा लेक्चर छोटा बनाना है ये। चले उपयुक्त देखिए जर्मिनेशन कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने चना देखा होगा घर में, थोड़ा मैं आपको एक PDF में डायग्राम में हो तो दिखाता हूँ, हाँ बहुत मिल गया। चलिए यहाँ देखें, यहाँ देखिए, जैसे देखिए चना अपने खरीद के लाए मार्केट से, ऐसा चना खरीद के लाए, चना का बच्चे जी आपने क्या पानी में डाल दिया, कुछ देर देखते हैं उसमें अंकुरन ये आता है, उजला उजला ये अंकुर जर्मिनेशन जम जाता है ना, इसको अंकुरन बोलते हैं। अंकुरन ये खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा भी होता है। चले अब देख रहे कैसे होता है, ये मिट्टी से बच्चे निकल रहा है तो इसके ऊपर वाला पार्ट भरते हैं, ये कौन करवाता है, ये कैसे भरते हैं, ये इसको आप फील के साथ पढ़ोगे आज। चले तो पहले तो भाई यहाँ पर सीड आज को चित्र 8.9 बनाना है, NCERT से बनाइए, या सर NCERT लेकर नहीं बैठे हैं तो चलिए आपको यहाँ बनाते हैं। देखिए यहाँ आइए, देखिए ये वाला डायग्राम NCERT में, ये कोई क्या है, चना है, ग्राम है, चना है, ठीक है। उसके ऊपर देखने कि बहुत उसकी बाहरी जो एक देखिए छिल जाता है, आपने देखा भी होगा, छिल जाता होगा चना, जैसे आप खाता है ना सुबह सुबह अथी करके, तो उसके ऊपर जो लाल वाला कवर है वो निकल जाता है, उसको सीड कोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीड कोट। फिर अगर उसका खोलते होंगे अगर, तो अंदर से 2 भाग में दिखता होगा वो, ऐसे उसको चना को पूरा खोल देना, सीड कोट खोल देना, तो उसका एक इधर से और एक इधर से 2 भाग उसमें दिखता है। बीच में जो वाला भाग है ना, बीच वाला भाग, यही दोनों जो बहुत यही क्या है बच्चा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है और यही एक प्लांट्स बनने में हेल्प करता है। यही प्लांट, ये तो दोनों बस नरिशमेंट देने के लिए है, ये तो इसमें कुछ प्लांट इसको माना भरना है, तो भरने के लिए इसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ मिलेगा, क्योंकि इसके बाद तो अभी प्लांट्स बना ही नहीं है, इसके बाद पता है नहीं, इसको ये तो प्रकाश संश्लेषण करेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में बच्चे जी वहाँ पर जो नरिशमेंट देने के लिए वो जो बीज पात्र हैं वही हेल्प करते हैं। तो अब चलिए इसको अपने चित्र बना दिया है, अब पढ़ते हैं इसको अच्छे से बेहतर तरीके में। चलिए
तो हमने सीड को बच्चे जी 3 भागों में ऐसे डिवाइड किया है, 1 2 3। पहला पार्ट पढ़ते हैं जो सीड कोट। सीड कोट, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा बीज पत्र। ये तीनों काम, इन तीनों के काम क्या है, फंक्शन क्या है। तो बीज पत्र जो होता है बीज पत्र के अंदर क्या होता है, सीड कोट हम भी इसको बोल रहे हैं। एक सेकेंड, इस सीड कोट के अंदर क्या होता है, बीज आवरण के अंदर क्या होता है। सीड कोट के अंदर बीज आवरण बोलते हैं, बीज का आवरण। ये क्या करते हैं भाई, इनका काम है बीज के अंदर सीड को यानी सीड कोट होता है जो एम्ब्रियो को सुरक्षा प्रदान करता है। ये प्रोटेक्शन प्रदान एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो यानी जो बना के अपना एम्ब्रियो जो भ्रूण बन गया, भ्रूण को ये क्या करता है बच्चे जी, सहायता प्रदान करता है। अब एम्ब्रियो क्या करता है, एम्ब्रियो बच्चे जी सेल डिवीजन करेगा। सेल डिवीजन करके जो अपने देखा था एनसीटी वाला में चित्र, ये वाला ये बनता है ऐसा। जो चना अपने खाते देखना, इसको गौर से देखना, यही प्लांट बनेगा बच्चे जी, यही प्लांट्स बनेगा। और इसमें क्या है, जो इसका ऊपर वाला भाग है, इतना भाग को हम क्या बोल रहे हैं, इसको प्लीम्यूल बोल रहे हैं। प्लीम्यूल बोलते हैं, परांकुर बोलते हैं इसको, परांकुर क्या बोलते हैं बच्चे जी, परांकुर। आपको एनसीईआरटी दिखा दें हम, ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए, बड़ा डायग्राम दिखा दें। परांकुर किसे बोल रहे हैं, ये वाला, ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये इतना हिस्सा परांकुर है, ठीक है। और इसका नीचे वाला हिस्सा जो नीचे पर धरती में जो जड़ बन जाएगा लास्ट में जाके, ये प्लांट बनेगा, नीचे एक जड़ बन जाएगा ये। तो ये वाला नीचे ग्रो करेगा, जड़ बन जाएगा, और ये वाला ऊपर जाएगा, पत्ता होता सब उसमें आएंगे। क्या मेरा फील्ड समझा आपने? हाँ सर। तो उसको जो नीचे आता है उसको मूलांकुर बोलते हैं, यानी रेडिकल बोलते हैं, और जो ऊपर जाता है उसको परांकुर बोलते हैं। परांकुर जो होता है बच्चा जी, परांकुर यानी ये बना, इसको बोला जाता है फ्यूचर शूट सिस्टम, यानी ये प्रभावी, ये आगे चलकर भविष्य में चलकर ये ऊपर जाएंगे, शूट बनेंगे, और नीचे वाला रूट यानी जड़ बनेगा। यही आपके बुक में भी लिखा गया है, तो ध्यान से पढ़ेंगे तो भविष्य में रोह ऊपर जाएंगे, और मूलांकर भावी जड़, ये भविष्य में ये नीचे डेवलप करके जड़ बनाएगा। लेकिन इनको बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, एनर्जी चाहिए, विटामिन चाहिए, जमीन को तो एनर्जी चाहिए, और भोजन चाहिए। तो इनको भोजन तो मिलेगा नहीं, तो उनके लिए बनाया गया है ये वाला जो 2 पार्ट देख रहे हैं आप। चना जो हम लोग चनों में खाए थे, ये वाला दोनों तरफ से खाए थे, ये वाला चना से तोड़ना 2 भाग में टूट जाएगा, तो हम लोग दोनों नहीं खाते हैं। तो उनका काम क्या है, उनको बोलते हैं बच्चे जी कोटिलेडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटिलेडन, COTY, कोटिलेडन बोलते हैं उसको। हिंदी में उसको बोलते हैं बीज पत्र। क्या बोलते हैं? बीज पत्र। उसमें क्या है बच्चे जी, उसमें वो क्या करता है, फूड को स्टोरेज करता है, उसमें फूड इकट्ठा रहता है, उसमें एनर्जी रहता है, जो क्या करता है बच्चे जी, बाद में एम्ब्रियो को सेल डिवीजन करने के समय में एनर्जी प्रदान करता है, ठीक है। और इसको तो डायग्राम आपने बना लिया होगा, एनसीईआरटी से ऊपर ही बना लिया होगा, तो नीचे बनाने की जरूरत नहीं है। आपने इसको ऊपर बना लिया था, तो नीचे बनाने की जरूरत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अब जो सीड होता है बच्चे जी, बीज जो होता है 2 प्रकार का होता है। बीज सीड्स जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक पत्ती, एक दाना वाला बीज। किसी बीज को देखना उसमें 2 दाना होता है, किसी में 1 दाना होता है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा जिससे हम बात करेंगे। जैसे आप देखना गेहूँ का दाना, गेहूँ देखना उसको करेंगे तो 2 भाग में बढ़ जाएगा, सॉरी उसमें 1 होता है। चावल को तोड़ेंगे आप, उसमें 2 नहीं टूटेगा, 1 टूटेगा। प्याज में 1 होता है, लिली 1 होता है। लेकिन आप चना देख लिए, चना में 2 होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, डाइकोटिलेडनस सीड, या इसको डाइकोट सीड बोलते हैं। द्विबीजी पत्र, एक बीजी पत्र, हिंदी में एक बीजी लिख दे, क्या एक बीजी पत्र जिसमें 1 हो, और द्विबीजी पत्र क्या है, द्विबीजी पत्र जिसमें 2 है। आम का देखना गुठला, बाद में आम को तोड़ेंगे तो 2 भाग में उसका जिसको बीज होता है, पी मटर देखना उसको 2 भाग में टूट जाएगा। तो जिसमें 2 होता है द्विबीजी पत्र, जिसमें 1 होता है एक बीजी पत्र। याद रखना, पेपर में पूछे जाते हैं, पेपर में ये पूछा जाता है। अब इसके बाद कुछ कराएंगे आपको हम, क्वेश्चन आंसर कीजिए। बहुत छोटा टॉपिक था, और यहाँ पर क्या हो गया, आपको समझिए कि चैप्टर खत्म ही होने जा रहे हैं आपके। और चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। कहते हैं ये परागण के बाद परागकण उतरते हैं कहाँ पर। परागण जो होता है, पॉलिनेशन होता है, उसके बाद परागकण पोलन ग्रेन कहाँ उतरते हैं, बताइए जल्दी से। इसका एक भी हम आंसर नहीं करने वाले हैं। कहाँ उतरते हैं, उनका लैंडिंग क्या है, कीजिए क्वेश्चन। दूसरा, फर्टिलाइजेशन में जो होता है बच्चा जी, प्लांट टेक प्लेस इन पुष्पीय पौधों में निषेचन कहाँ होता है, बताइए। स्टिग्मा पे होता है कि स्टाइल पे होता है कि इसमें होता है कि निषेचन पूछा गया। ध्यान से करना क्वेश्चन, अगर आपने लेक्चर ध्यान सुना हो तब से क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए कुछ का आंसर आपको दिख रहा होगा, जैसे इसका लिख दिया, इसका लिख दिए, याद नहीं आया था, लिखना तो बिल्कुल नहीं था। तो इतने क्वेश्चन के होंगे, 5 हो गए, ठीक है।
6 नंबरिंग गड़बड़ा गया, इधर 6 देना चाहिए, 1 2 3 4 5, इसको 6 बोलना चाहिए। ये आपका 7 हो गया। 7 क्वेश्चन करें, 7 का क्वेश्चन आप करके रखने हैं, आपसे हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, बिल्कुल आपको थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं होगा क्योंकि सारा नोट्स में से ही है और नोट्स से बाहर हम लोग कुछ पढ़ाते नहीं है। नोट्स से बाहर क्वेश्चन आपका पेपर में आएगा भी नहीं। तो छोटा सा वीडियो था ये, क्योंकि यहाँ पर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने पढ़ लिया। सर क्लास 12th में जाओगे तो ये टॉपिक आपको 4 दिन पढ़ने पड़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ना, बहुत डेंजरस है। लेकिन अभी क्या है, आपका बेस मिल गया, अब वहाँ पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। तो कृपया करके अपने 10वीं कक्षा के नोट्स आपको नहीं फेंकने हैं, इसको याद रखना, आपका क्लास 12th बहुत बेहतर जाएगा। इतना ही है, क्योंकि हम क्लास 12th के वीडियो डाले हैं तो अनुभव है कि वहाँ भी क्या पढ़ाया गया है, यहाँ भी क्या पढ़ना है, इसीलिए आपको अनुभव के साथ बता रहा हूँ। चलिए तो थैंक यू बोलिए। लेक्चर नंबर 8 में हम लोग यहाँ से मिलेंगे। 1-2 लेक्चर में और चैप्टर कोई फिनिश हो जाएगा और आपका पेपर आ गया तो जल्दी तैयारी कीजिए। आपका एग्जाम इसी महीने में होने वाला है, आपके स्कूल के एग्जाम होने वाले हैं, तो स्कूल के एग्जाम को भी हल्के में नहीं लेना है, यहाँ भी आपको अच्छे स्कोर करने हैं, अच्छा रहता है। हाँ कम बेसी आएगा नंबर चलेंगे, लेकिन ईमानदारी से यहाँ परीक्षा देना है। धन्यवाद।